देखिए, आप सभी में से बहुत सारे लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर जो छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक का एग्ज़ाम जो होगा भविष्य में, जो कि अप्रैल के अंदर होने वाला है, उसकी तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। क्योंकि हमारे पास समय देखेंगे तो आपके पास 85 से 90 दिन का ही रह गया है, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप सभी को चाहिए ही होगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मंडी निरीक्षक के 300 प्लस पदों की भर्ती आप सभी को देखने को मिलेगा, और इसका जो एग्ज़ाम डेट है, पॉसिबल एग्ज़ाम डेट है, जो कि 26 अप्रैल रखा गया है। मतलब मोटा मोटी आप सभी के लिए अभी से लेके एग्ज़ाम तक लगभग 85 से 90 दिनों का समय जो है शेष रह गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वही देखेंगे कि कैसे इस मंडी उप निरीक्षक के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, और हम जो कुछ भी सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को हम कैसे स्ट्रेटजी बनाएं। इसके लिए क्या बुक लिस्ट होगा, इसके लिए मैं सेपरेट शॉर्ट्स बना दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। बट इस वीडियो के अंदर हम बस बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को कैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सीजी व्यापम का एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ कई सारा, पटवारी का भी सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे लिए उस समय वही कंडीशन था जो आज आपके लिए होगा। क्योंकि मैं भी बहुत लंबे समय से पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा था, 2 से 3 महीना बचा होगा इसी तरीके से, और फिर उसके लिए एक सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाया और पढ़ा, तो मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत सारे तरह के लोग यहाँ पे होंगे। कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जो लोग फ्रेशर होंगे, शायद अभी फॉर्म भरे होंगे और अभी अभी तैयारी करना शुरू किए होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं और सीजी व्यापम के सिलेबस को जानते हैं और कुछ न कुछ पार्ट जो है पढ़ के रखे हैं। तो हम बेसिकली उन्हीं लोगों की बात करेंगे। और कुछ लोग तो टॉपर्स टाइप के हैं भाई, जो कि लगभग सारे एग्जाम्स को देते हैं और लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं और कुछ नंबर से चूक जाते हैं, तो उनकी खुद की स्ट्रेटजी होगी ही, तो अच्छे से वो कर सकते हैं। लेकिन हम उनकी बात करेंगे जो कम से कम सीजी व्यापम का सिलेबस अच्छे से जानते हैं और सारे पोर्शन को लगभग कहीं ना कहीं एक ना एक बार टच करके रखे हैं, लेकिन अभी वो कंफ्यूज हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम को कैसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैं उनके लिए बात करूंगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 4 से 5 मिनट के अंदर हम पूरा स्ट्रेटजी बना लेंगे। बहुत बड़ा यूपीएससी का एग्ज़ाम टाइप का नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तो होना ही चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। ठीक है, देखिए, आपको कोई सा भी एग्ज़ाम निकालना हो, सीजी व्यापम का या सीजीपीएससी का, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक क्लियर गोल होना चाहिए कि भाई हम किस एग्ज़ाम के लिए करना चाहते हैं। जैसे अभी हम बात करने वाले हैं मंडी उप निरीक्षक का, तो हम इसी को फोकस करके रखेंगे कि हमारा टारगेट कम से कम फिक्स होना चाहिए कि हमारे पास जो भी 80 से 85 दिन का समय रह गया है उसमें हम केवल 100% मंडी उप निरीक्षक को ही देंगे। गोल क्लियर होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या सिलेबस है वो क्लियर होना चाहिए और स्ट्रेटजी क्लियर होना चाहिए, तब हम कहीं ना कहीं अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। और गोल को अचीव करने से पहले हमको ये सबसे पहले लगता है ना कि हमारे पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ये सोच के अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे कि यार पोस्ट मात्र 300 ही है, फॉर्म तो लाखों लोग भरेंगे। तो ये वाला चीज़ पहले से निकालिए कि आपको ये नहीं देखना है कि फॉर्म कितना सारा है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, ये सब ध्यान से मत नहीं देखिए। और आप फोकस करिए कि हमको केवल अभी इसी एग्ज़ाम को करना, और मुझे बस एक ही पोस्ट चाहिए ना भाई कि पूरा 300 चाहिए, एक ही चाहिए। तो एक कॉन्फिडेंस ये रखिए कि मुझे बस एक पोस्ट चाहिए, हमको ये नहीं मतलब है कि कितना फॉर्म जाएगा, कितना पोस्ट आएगा, बस एक चाहिए। इस पे हम फोकस कर लेंगे। ठीक है, दूसरों की तैयारी पे भी मत जाइए कि अरे यार वो तो इतने साल से पढ़ते आ रहा है, इतने सारे बुक्स को पढ़ के रखा है, लोग इतने सारे एग्ज़ाम थोड़े थोड़े नंबर से चूक जा रहे हैं, हम उनको कैसे पीछे कर पाएंगे। तो इसको भी मत देखिएगा, क्योंकि अदर्स के प्रिपरेशन को देखेंगे तो आप कभी भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएंगे, हमेशा डीमोटिवेटेड ही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद खुद के ऊपर बस फोकस करिए, अपने कमी जो है, क्योंकि आप भी लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं, तो आप अपनी कमियों को पहचानिए और उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। दूसरे के प्रिपरेशन पे मत जाइए, अपने आप पे बस फोकस करके रखिए, तब आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा। अच्छा ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस एक बार मोटा मोटी जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। राइट, ठीक है, तो जो मंडी उप निरीक्षक का सिलेबस है, एक्चुअली में जो सीजी व्यापम का जो सिलेबस होता है, कॉमन सा सिलेबस उसी की तरह है, जिसमें आप सभी को मैथ्स देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा, इंग्लिश देखने को मिलेगा, हिंदी देखने को मिलेगा। ठीक है, और जीएस में चले जाएंगे तो इंडियन जीएस और सीजी जीएस भी मिलेगा। करंट अफेयर के अंदर भी जाएंगे तो इंडियन करंट अफेयर्स और सीजी करंट अफेयर्स भी मिलेगा। तो ये टोटल सिलेबस होते हैं, इतने सब्जेक्ट्स होते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, ये सारे सीजी व्यापम के एग्जाम का कॉमन सिलेबस ही है। तो जो लोग पहले से सीजी व्यापम की तैयारी करते आ रहे हैं वो तो समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं तो आप ये भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, सिलेबस हमने देख लिया, इतने तरह का है।
अब हमको करना क्या है, स्ट्रेटजी बनाना है कि इन सारे सिलेबस को हम कैसे टैकल करें। क्या सब कुछ ही पढ़ ले क्या, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो कुछ भी हमने अभी सिलेबस का पार्ट देखा उसको हम क्या करेंगे, सबसे स्ट्रेटजी के फॉर्म में क्या करेंगे, हम उसको 3 पार्ट में पूरे सिलेबस को हम बांटेंगे। जो भी सिलेबस का हमने सब्जेक्ट देखा उसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। एक हो जाएगा इजी, मॉडरेट और हार्ड, 3 पार्ट में हम बांट देंगे। देखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने का यही स्ट्रेटजी हमारे पास होगा, ठीक है। पूरा जो होल सिलेबस है, सिलेबस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट को इजी में रखना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट को मॉडरेट में रखना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट को हार्ड के अंदर रखना चाहते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं खुद इसी के एग्जाम को अगर मैं देता हूं तो अपने लिए क्या स्ट्रेटजी बनाऊंगा, कैसे डिवाइड करूंगा। तो देखिए, इजी के अंदर मैं अपने लिए रखूंगा, कंप्यूटर को रखूंगा, हिंदी रखूंगा, रीजनिंग रखूंगा और करंट अफेयर रखूंगा। इन सभी को मैं इजी पार्ट के अंदर रखूंगा, क्योंकि और ये ज़्यादातर लोगों के लिए इजी ही होता है, क्योंकि यहाँ से हम पढ़ के अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मॉडरेट के अंदर अगर मुझे खुद के लिए रखना होगा तो मैं सीजी जीके को रखूंगा, मैथ्स को रखूंगा और इंग्लिश के रखूंगा, ठीक है। और हार्ड के अंदर अगर मुझे रखना हो तो मैं इंडियन जीके वाले पोर्शन को रखूंगा, बिकॉज इंडियन जीके का जो पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा वास्ट है, जिसमें हम सभी को हिस्ट्री भी देखना है, ज्योग्राफी भी देखना है, पॉलिटी भी देखना है, साइंस भी देखना है, करंट अफेयर्स भी देखना है। तो ये पोर्शन थोड़ा वास्ट हो जाता है, इसलिए मैं खुद के लिए उसको हार्ड के अंदर रखूंगा। ये इजी, मॉडरेट और हार्ड आप सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो हमने पूरे जो कुछ सिलेबस का सब्जेक्ट है उसको हमने इजी, मॉडरेट, हार्ड में पहले तो हमने बांट लिया, ठीक है। अब क्या करना चाहिए वो देखिएगा। अब अगर हमने सब्जेक्ट्स को भी इजी, मॉडरेट, हार्ड में बांट लिया तो अब जो कुछ हम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके टॉपिक्स को भी, उसके अंदर के चैप्टर्स को भी हम इजी, मॉडरेट, हार्ड में फिर से बांटेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पढ़ रहा हूँ सीजीजीके की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, हम एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट चुन लिए, सीजीजीके, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इजी, मॉडरेट, हार्ड में बांटेंगे, क्योंकि हम क्या करने लगते हैं कि सीजीजीके उठाए तो जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है हम सब कुछ पढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। कई सारे एग्जाम को निकालने के लिए हमको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो हमको छोड़ना आना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हर एक सिलेबस के, हर एक सब्जेक्ट के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं और सभी के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। तो और हम डिफ़िकल्ट के पीछे पड़े रहने के कारण जो पार्ट ईजी होता है, जिसको हम ईजिली पढ़ सकते थे और एग्ज़ाम के अंदर नंबर स्कोर कर सकते थे, बट हार्ड पार्ट को, चैप्टर को पढ़ने के चक्कर में हम नंबर स्कोर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उनके सारे चैप्टर्स को भी आप कैटेगराइज कर दीजिए कि नहीं, ये चैप्टर को मैं इजीली कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको कर सकता हूँ, ये हार्ड है इसको हम बाद में करेंगे। तो आपको ये काम फिर से करना है। सबसे पहले पूरे सिलेबस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप बांट लीजिए अपने अकॉर्डिंग, इजी, मॉडरेट, हार्ड में। इसके बाद जो सब्जेक्ट के अंदर अगर आप पढ़ाएंगे तो सारे चैप्टर्स को भी आप इजी, मॉडरेट, हार्ड में डिवाइड कर लीजिए, और जो पार्ट इजी है उसको करते रहिए, उसको छोड़िए मत। हम क्या करते हैं, जो पार्ट इजी लगता है उसको हम छोड़ देते हैं कि नहीं भाई, लास्ट का 1 हफ्ता, 10 दिन या 1 महीना बचे रहेगा तब पढ़ेंगे, और उसके चक्कर में हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो हार्ड वाला पोर्शन है वो हमेशा के लिए हार्ड ही रहता है और एग्जाम पास आ जाता है वो भी नहीं हो पाता, और जो पार्ट ईजी होता है वो भी छूट जाता है। तो आपको जो पार्ट इजी लगे उसको भी अच्छे से, उसको तो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वो आपको नंबर उठा के देगा। और हार्ड वाला कोई चांस नहीं है कि नंबर मिलेगा ही मिलेगा। हार्ड वाले को भी पढ़ना है, बट हमको जहाँ से भी नंबर उठा सकते हैं, जहाँ से नंबर चुरा सकते हैं उसको करना है। हम हार्ड के चक्कर में हम इजी पार्ट को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्जाम को ना क्वालिफाई वही लोग करते हैं ना जो हार्ड के पीछे नहीं भागते हैं। जो इजी पार्ट से हमको नंबर उठा के दे सकता है, हम वो इजी पार्ट्स और मॉडरेट पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ताकि वहाँ से नंबर हमारा कभी छूट ही ना पाए। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनाना है। मुझे अगर तैयार करना होता तो मैं इस तरह से इस स्ट्रेटजी को बनाता और उसको फॉलो करता एग्ज़ाम तक। पक्का मुझे श्योरिटी होती कि मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता, और मैं इस तरीके से पढ़ के मैंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है, ठीक है। मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, या फिर जितने लोग भी पढ़ते होंगे ना, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते होंगे, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों का जो स्ट्रेटजी होता होगा यही होता है कि वो डिफ़िकल्ट के पीछे नहीं भागते, जो पार्ट ईजी होता है, मॉडरेट होता है, उसको कवर करते हैं, उसमें स्ट्रेंथ बनाते हैं और वहाँ से नंबर स्कोर करते हैं।
तो इस तरह से आप अपने लिए भी एक स्ट्रेटेजी बनाइए, जैसे मैंने खुद के लिए यहाँ पे बना के दिखाया, और ये 80 से 85 दिनों तक जो समय है उसका सदुपयोग करिए और सिलेक्शन पाइए। और जो कुछ भी मैं करा सकता हूँ, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं आप सभी का प्रिपरेशन कराते रहूँगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको इस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करा दीजिए, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करा दीजिए, तो मैं आप सभी के लिए वीडियोज़ भी लेकर आऊँगा। और एक चीज़ और देखिएगा, चलिए हमने ये देख लिया कि सिलेबस को कैसे हमको स्ट्रेटेजाइज करना है, फिर चैप्टर्स को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। अब थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए, ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं सारे सिलेबस के सारे सब्जेक्ट के अंदर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जरूर लगा के जाइएगा। तो इस तरह से आप अपना पूरा स्ट्रेटेजी बनाइए और एग्जाम में सिलेक्शन पाइए। और किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, मैं डाउट को जरूर शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।